हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, चिंती है हमको रहा। हेलो दोस्तों, सतीश क्लासेस 9 एंड 10 में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान। विज्ञान में आपको 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसमें बायो पढ़ने वाले हैं। बायो में लेसन 1 लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इसमें हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, स्वपोषण, परपोषण। और इसके बाद पार्ट 2 में बात किए थे प्रकाश संश्लेषण। और पार्ट 2 में बात किए थे अमीबा और पैरामीशियम। इस वीडियो में बात करेंगे पाचन क्या है, पाचन क्या। इसके बाद ये पहला लेसन खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग का दूसरा लेसन होगा श्वसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। चलिए हेलो, ए लड़का हला नहीं। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि पाचन क्या है। पाचन आपको हम पहले समझा देते हैं। पाचन सबसे पहले जानिए पाचन क्या है। तो पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव कोई भी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में, मतलब छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ना है, क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन आपका भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक और, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी चीज को दांत से यानी कि या कोई भी चीज से यानी कूचते हैं, उसे छोटा करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कौची? भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक। क्या बोलते हैं? लड़का बाहर पढ़ना नहीं तो घर जाओ रे लड़का, रे पढ़ना नहीं तो घर जाओ। तुम बात क्या कर रहा है? नहीं पढ़ना रहते तो मत आना, समझ गया ना? तुम कौची इससे हमको बोल सकता था, तुम क्या नहीं बोला? को बोल रहा था क्लास की धर्मशाला है यहाँ पर, ने पढ़ना ने पढ़ल देना है किसी को। पाचन क्या है? तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव बड़े पदार्थ को छोटे पदार्थ में तोड़ देता है। पाचन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक और, जब कोई चीज के आकार में परिवर्तन करते हैं या रंग में परिवर्तन करते हैं तो इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? और जब किसी चीज को केमिकल मतलब रसायन या कोई भी चीज देकर अनिकथी करना, जैसे कोई व्यक्ति को हम लाठी से पीटे तो ये हुआ भौतिक चोट। क्या हुआ? लेकिन इंजेक्शन जे के मार दिए जहर वाला, वो कौची हुआ? रासायनिक। कौची हुआ? इसी तरह से जब हम भोजन करते हैं तो दांत से जो पीसते हैं वो कौची हुआ? भौतिक। क्या हुआ? और जो उसमें एंजाइम मिलाए क्या हुआ? रासायनिक। क्या हुआ? इसीलिए पाचन जो है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक, सॉरी, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक और रासायनिक अगर बोलेगा परिवर्तन तो रासायनिक होगा। क्या होगा? क्योंकि एक बार अगर चावल खा ले फिर तुरंत चावल मांगेंगे, देगा? यानी कौन प्रक्रिया? रासायनिक। कौन प्रक्रिया? तो बात करते हैं पाचन शुरू होता है मुंह से। कहाँ शुरू होता है? और मुंह के पूरे भाग को हम बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा में क्या क्या आएगा आपका? तो जीभ आएगा, दांत आएगा, तालू आएगा, समझ गए? लेकिन हम लोग जीभ पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे और लार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये सब हम पढ़ेंगे मुंह में, ठीक है? हला नहीं। इसके बाद आपका मुंह में जैसे ही भोजन मिल उल जाता है लालूर, इसके बाद चल जाता है कौची में? ग्रासनी में। कहाँ में जाता है? कहाँ जाता है? ग्रासनी में। कहाँ जाता है? ग्रासनी में जाने के बाद फिर भोजन चल जाता है आपका कहाँ? ये आपका जो है आमाशय। कहाँ चल जाता है? आमाशय। ये वाला भाग जो है किसको कौची कहते हैं? आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। फिर जब आमाशय में भोजन चल जाता है तो आमाशय के बाद आपका छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत। इनाम के लिए छोटा है लेकिन ये सबसे बड़ा है। क्वेश्चन बोलेगा आहार नाल का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ चल जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? अब बड़ी आंत में जाने के बाद फिर यहाँ से आपका जो है बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जल का, इसके बाद इस के सहायता से गूदा यानी कि लैट्रिन के स्थान से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस है भोजन का, ये प्रोसेस है। अब भोजन के पाचन के समय जितने समय तक भोजन जिस नली में गया उस टोटल को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं?
इसको ये भी कह सकते हैं कि भोजन हमारे शरीर में जिस स्थान भोजन हमारे शरीर में पाचन के समय जहां जहां से होकर गुजरता है, उस टोटल भाग को हम क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं? इसकी लंबाई 32 फीट होता है। कितना होता है? मीटर में बोले तो 8 से 9 मीटर। मीटर में बोले तो 8 से 9 मीटर। मीटर में बोले तो कितना? 8 से। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ समझते हैं 32 फीट मतलब समझ रहे हैं 3 तल्ला मकान। 3 तल्ला। आप कहेगा सर इतना बड़ा कैसे है? तो आप कभी कभी मुर्गा काटते देखे हैं? उसका पचौनी देखिए, खींचिए कितना दूर तक जाता है ना। पचौनी में क्या होता है? छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, वही ना होता है। पचौनी जब आप कोई मुर्गा का या खस्सी उसी के बनाते हैं तो उसका पचौनी में क्या होता है? छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, समझ गए ना। तो बहुत लंबा होता है कि नहीं होता है? बनाते बनाते हालत खराब हो जाता है ना। तो ये होता है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत। कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसमें कुछ सहायक है, जैसे कि जैसे ही मुंह में आता है तो मुंह में क्या किया? कुछ लार मिल जाता है, लार, जिससे भोजन चिपचिपा बनता है। निगलने में क्या होता है? आसानी। क्या होता है? कभी कभी आपको ऐसा चीज खाते हैं जिसमें ज्यादा लार की जरूरत पड़ता है, जैसे अंडा का बीच वाला भाग खाइए, एक दो खाइए, आपको जल्दी निगलाने नहीं जाता है, पूरा इन्हें उन्हें सट जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रूखा होता है और उसमें लार की मात्रा ज्यादा होती है। लार की मात्रा ज्यादा रहेगा तब निगलाता है। जैसा ही लार सही से मिल जाता है फिर निगला जाता है। आप कभी मान के चलिए रसगुल्ला खाइए, उसको बीच में दे दे कोई कंकड़, क्या दे दे? और जब रसगुल्ला आप उगलिएगा तो जो जो देखो, खाना भी दो तरह के होता है। कुछ खाना अगर बेकार है तो उसको फेंक देता है, कुछ अच्छा है तो हाथ में उगल के रखता है, एक बाद ओकरा निकालता है, एक बाद फिर खाता है। अरे भाई ये सब बतिया मत बोल, समझ नहीं। गलत बोल रहे हैं जी, ये सब लड़की लोग ज्यादा करती है। हाला नहीं, हाला नहीं। तो अरे बाबा पढ़ाने दो। तो हमको जो समझाना है तो गौर कीजिएगा, जो बाहर निकलेगा ना वो पूरा गोल रहता है, कुछ भी रहता है। तो वो गोल कैसे हुआ? लार मिलके हुआ। क्या हुआ? लार मिलके। और साथ साथ चिपचिप्पा भी होता है। क्या होता है? चिपचिप्पा। तो भोजन को क्या करता है कि गोल और चिपचिप्पा बनाने का काम कौन करता है? लार। कौन करता है? जिससे निगलने में आसानी होता है। तो बताओ मुंह में कौन सा एंजाइम मिला? लार। कौन मिला? लार में देखो लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणुओं को मारता है। किसको मारता है? ये बूथरू में देखेगा लार पूरा चूते रहेगा। है कि नहीं? क्योंकि बुतरू लोग क्या करता है? भेड़ारी उड़ारी सब खा जाता है कि नहीं है? इसीलिए भगवान ओकरा में ज्यादा लार दिया है। क्या दिया है? तू कुछ खा उसको मार देंगे, तू कुछ खा उसको। समझ गया ना? तो पहला समझ गए आपको, मुगुहा में क्या मिल गया? लार। क्या मिल गया? अब ये जो नली है इसको बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलते हैं? ग्रासनी के सहायता से कहाँ आता है? आमाशय में। कहाँ आता है? कुछ जीवाणु जो बच जाता है उसको ही पेटा में आने के बाद मार देता है। काहे कि ये आमाशय जो है उसमें क्या है? HCl अम्ल है। क्या है? HCl अम्ल है। वो भी उसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहाँ के बाद देखिए आमाशय के 3 भाग है। आमाशय के पहला भाग को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? पहला भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। पहला भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। दूसरा को क्या बोलते हैं? फंडस या फंडिक। फंडस या फंडिक। और तीसरा को बोलते हैं पाइलोरी। क्या बोलते हैं? पाइलोरी। क्या बोलते हैं? जब भोजन आता है तो पहला भाग किसमें आता है? कार्डियक में। किसमें आता है? कार्डियक बाद फंडिक में जाता है। फंडिक क्या करता है? भोजन को रोक के रखता है। भोजन को, यहाँ भोजन 4 घंटा तक रहता है। कई घंटा तक बोलेगा? भोजन फंडिक में कई घंटा तक रहता है? या पूरे आमाशय में 4 घंटा तक रहता है। ठीक है। फंडिक में वो कांटा नुमा रचना होता है। कांटा नुमा जो भोजन को रोक के रखता है। कभी कभी हम लोग खाना नहीं खाते, पेट गड़ने लगता है, पेट दर्द देने लगता है ना। तो वही क्या होता है? आपका पेट में चुभने लगता है तो पेट आपका गड़ता है। तो कोई पेट गड़ा था, पेट में चूहा कूदा था, तो पेट में चूहा नहीं, आप उस समय क्या कीजिए? थोड़ा पानी पी लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा? शांति बन जाएगा। नहीं पिएगा तो गड़े लगेगा ज्यादा। या कुछ खा लीजिएगा, समझ गए? ऐसा कंडीशन में तो लड़की लोग तो सहती है, इन लोग को ज्यादा अनुभव होगा। नहीं, लड़का लोग का, लड़का लोग को सहना है। उससे कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं? हमको यही नहीं समझ आता, काश लड़का लोग के लिए, बेचारा के लिए कोई व्रत होता अच्छा पत्नी के लिए, है कि नहीं? बाबा सारा व्रत लड़की लोग, करवा चौथ, है कि नहीं? इसमें खाली नाम होता है किसका?
लड़का का कि लड़का के जीवन आयु के लिए, तो नहीं कि आयु के लिए नहीं। पता है आज से पहले जमाना में क्या होता था कि लड़की लोग, यानी कि आज से पहले जमाना पता है ना आप लोग को कि सती प्रथा था। अगर पति मर गया तो उसी के साथ पत्नी को जला दिया जाता था, उसको धाथुरा उथुरा खिलाकर। धाथुरा बहुत खराब नशा होता है, हंस रहा लो तो हंसिए रहा लो, कान रहा लो तो कानिए रहा लो, समझ गए। धाथुरा तुम लोग देखी है, शंकर भगवान पर चढ़ता है, शंकर भगवान पर। अब बताओ तो तुम किसी गंजेड़ी भंगेड़ी से जाकर बोलेगी हमरा अच्छा पति दो तो अच्छा पति मिलेगा, खुदे गांजा पीता है तेरा गांजे पिए वाला मिलेगा, तो बताओ तुम लोग पूजा करेगी? नहीं ना। हाला नहीं। ए चलिए, तो आपको समझ में आ गया हाला नहीं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, खुशी पर आते हैं। चर्चा करेंगे तो बहुत आगे चल जाएंगे। पाचन क्या है? पाचन कहता है भोजन को जटिल अवस्था से, मतलब बड़े अवस्था, सरल अवस्था, सरल और घुलनशील, सरल और घुलनशील। ए हला नहीं, इतना सरल तोड़ दो कि घुल जाए, कुछ हो जाए। जैसे भुंजा को इतना तोड़ते हैं जब तक मिल नहीं जाए, जब तक अच्छा से मिल, इसके बाद खाते हैं तो घुलनशील और शरीर के द्वारा अवशोषित होने योग्य बनाना। अब बता रसगुल्ला लो डायरेक्ट निकल जाएगी, उसको पहले कूचते हैं, जब देखते हैं कि हो गलो उस लायक के बाद निकलते हैं। तो वही कह रहा है कि शरीर में अवशोषित होने योग्य पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? याद रहेगा। अब कहता है पाचन कैसा प्रक्रिया है? भौतिक और रासायनिक। समझा दिए थे ना, अब वही बात आपको खाली देखना है, हम तो सारा समझा दिए आपको पहली। अब आइए, कहता है मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का, कहता है मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है। भोजन के पाचन के लिए, जिसे हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? है कि नहीं? जैसे हम लोग के पाचन के लिए विशेष अंग है कि नहीं? देखो कितना विशेष अंग है, पहला मुगुहा है, फिर ग्रासनली, ये टोटल भाग को हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? अगर बातें पाचन तंत्र को तो दो भाग में बांटेंगे। कई भाग में? पहला बांटेंगे आहार नाल का एक भाग हो गया, और दूसरा कोचिंग बांटेंगे पाचक ग्रंथियां। क्या बांटेंगे? पाचक। पाचन तंत्र को दो भाग में बांटते हैं, एक आहार नाल है, एक पाचक। पाचक ग्रंथि कोची करता है? एंजाइम छोड़ने का काम करता है। एंजाइम छोड़ने का, एंजाइम मतलब क्या होता है? एंजाइम मतलब पाचक रस होता है। क्या होता है? जैसे बताओ, मुर्गा खाता है उसके साथ दारू पीता है, तो दारू क्या करता है? मुर्गा को पचा देता है? नहीं पचाता है यार। मुर्गा से थोड़ा सा, अरे मुर्गा को नहीं पचाता है दारू। दारू तुम लोग नहीं पीता, जो पीता है उससे पूछना। उसे जो मुर्गा उर्गा खा, जो दारू उरू पिएगा वो ज्यादा मुर्गा खाता है, ज्यादा खस्सी उसी खाता है कि नहीं खाता है? उसी तरह से हम लोग के शरीर में जब कोई चीज खाते हैं, जब कोई चीज, तो उसको हला नहीं, उसको अच्छा से पचने के लिए एक पाचक रस होता है। क्या होता है? वो पाचक ग्रंथियां में होता है। पाचक ग्रंथियां में वही एक, जैसे मुंह में बताओ क्या मिल गया? लार। क्या मिल गया? आई अमाशय में क्या मिल गया? HCl अम्ल। क्या मिल गया? जठर रस। क्या हो गया? जठर रस। इसमें बहुत सारा होता है। HCl अम्ल क्या कर, HCl है, जठर रस है, समझ गए। इसके बाद जैसे ही छोटी आंत में जाएगा तो ये क्या करेगा? ये जो किडनी है, ये जो सॉरी लीवर है, क्या है? ये जो लीवर है ये बनाएगा पीत। क्या बनाएगा? आज देखो यहाँ पर अमाशय में भोजन अम्लीय है। क्या है? छोटी आंत कहता है हमारा भास्मिक दो। क्या दो? तो ये क्या करेगा? अपना पीत को मिला देगा, पीत को। और जैसे ही यहाँ पर मिलेगा तो भोजन क्या हो जाएगा? भास्मिक या क्षारीय। क्या होगा? अब छोटी आंत को भास्मिक मिल गया तो यहाँ भी एंजाइम मिला। मुंह में कौची मिला? लार। क्या मिला? अमाशय में क्या मिला? जठर रस। और क्या मिला? HCl अम्ल। और जैसी छोटी आंत में क्या गया तो कौची मिला? पीत रस। क्या मिला? और यहाँ से मिलता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय में से भी बहुत सारा आपको एंजाइम निकलता है, बहुत सारा एंजाइम जो भोजन को पचने में आसानी करता है। पाचक रस का मतलब समझ गए? पाचक रस एक प्रकार का लिक्विड है जो क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है, जो भोजन को पचाने में। कोई दिक्कत? चलो, अब इसके बाद आहार नाल समझ गए? अब कहता है आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचक क्रिया से मिलकर पाचन तंत्र बनता है। क्या बनता है? पाचन तंत्र। आहार नाल एक लंबी नली नुमा रचना है। किसके नुमा? जिसमें कौन जाता है? भोजन। कौन चीज जाता है? बता, आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? जा खरीदता है पशु आहार। पशु आहार का मतलब कौन चीज? पशु का भोजन, पशु का। उसी तरह से बउआ
आहार नली मतलब कि जहां पर जो जो नली में भोजन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? आहार। आहार नली क्या कहेंगे? वही कह रहा है, आहार नाल एक लंबी नली रूमा रचना है जिसकी लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर। 8 से, यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली रहती है। कहां से शुरू होकर? जैसे देखो यहां पर, यहां से मुख गुहा से शुरू हुआ था, मुंह से ऊपर है, और कहां तक गया? मलद्वार तक। ये टोटल भाग को हम क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं? तो आप आहार नाल का परिभाषा नहीं याद रहे तो चिपका दीजिएगा कि ऐसा नली जो मुंह गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसकी लंबाई 32 फीट होता है। इसकी लंबाई, और मीटर में 8 से 10 मीटर। 8 से 9 या 8 से 10 मीटर, हर बुक में हर नियम दिया है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? आई भी बोल देंगे कि भोजन जब तक पचता नहीं है, जब तक कहां रहता है? आहार नाल में। कहां रहता है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। पहला क्या पढ़ेंगे? आइए मुख गुहा का चित्र को देखते हैं। देखना चाहिएगा। देखो, यही हमारा मुख गुहा है ना। मुख गुहा में क्या क्या है सुनिए। पहले आपको ये दांत मिलेगा। क्या मिलेगा? आई देखो, ये जीभ मिलेगा। क्या मिलेगा? इधर से लार, इधरों से लार, है कि नहीं? लार सगरों से मिलेगा, जो भोजन को क्या करेगा? चिपचिपा बनाएगा। भोजन को चिपचिपा बनाएगा, जिससे निगलने में क्या होगा? आसानी। क्या होगा? तुम लोग कैसे यानी कि डॉक्टर नहीं बनेगी? डॉक्टरनी में तो 1-2 साल के सड़ल बॉडी को लाता है, पूरा सड़ल रहता है, समझ गया नहीं? उसको कहता है टाका दे। उसको क्या कहता है? टाका दे। ये नहीं, उसको अच्छा से रखा जाता है, समझ गया नहीं? तो अब बता, इसको देख कर इन लोग घिना रही है। अब बायोलॉजी पढ़े लाइए। तो बोलेगा मुख गुहा किसे कहते हैं? तो पहले बोलेंगे मुख गुहा। बताओ, आहार नाल का पहला भाग है, तो जब मुख गुहा किसे कहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पहला क्या लिखेंगे? मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। आहार नाल का, यहीं से पाचन क्रिया शुरू होता है। यहीं से पाचन क्रिया, और इसमें 32 दांत, 3 जोड़ा लार ग्रंथि और जीभ पाया जाता है। और जीभ कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा जान गए। मुख गुहा में पढ़ेंगे हम लोग अब, हला नहीं समझो यहाँ। अब इसके बाद कहता है दांत का, हाँ, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। पूछेगा, लड़की, आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख गुहा। या ऊपरी और निचली जबड़े से घिरा हुआ है कि नहीं है? देखो, ऊपर और नीचे है जबड़ा। ये ऊपर जबड़ा हुआ और नीचे जबड़ा हुआ, तो ऊपरी और जबड़ा से नीचे घिरा हुआ है ना? हमारा दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? सबसे मजबूत है कौन? दांत का इना में। लेकिन सबसे कठोर, सबसे मजबूत कौन है? तो जबड़ा। कौन है? गाय भैंस के देखता है, काटता है, ये काटता नहीं, लास्ट में एकदम कस के मारता है तो फटता है। देखा है दांत निकालते हैं? नहीं देखा तो जग देख लेना। हाला नहीं। तो बताओ, मुख गुहा जो है ऊपरी और निचले जबड़ा से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। हाला नहीं। मुख गुहा में जीभ और दांत होता है। जीभ और, मुख गुहा में क्या होता है? जीभ और। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? लार ग्रंथि से निकलने वाले, लार ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। क्या है बउआ? और एक है और, जिसको बोलते हैं कौची? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? नहीं, लाइसोसोम नहीं, दूसरा चीज हो, है लाइसोजाइम। आज नहीं हमको। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। क्या कहते हैं? कहते हैं स्वाद कलियां के द्वारा भोजन के मीठे, खट्टे और खड़े और कड़वे का स्वाद का ज्ञान होता है। समझ गए ना? अब आपको पता लगाना है मीठा है, खट्टा ही है, तो आप किससे पता लगाइएगा? जीभ से। किससे बताइएगा? तो जीभ क्या करता है? स्वाद को बताता है। स्वाद को। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे। समझ गए ना? आप पढ़ेंगे दांत। क्या पढ़ेंगे? कहता है दांत का वह भाग जो मसूड़े में धसा होता है उसे जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखो, ये दांत देख रहा है ने, तो इसके नीचे में धसल है दांत की नहीं है, अंदर तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मसूड़ा। क्या कहते हैं? कोई कोई दांत नहीं धोता है तो मसूड़ा से खून आने लगता है,
ना, दांत बहुत लंबे समय तक आप नहीं धोइएगा तो पीरिया नामक बीमारी होता है जो आपको टीवियों में प्रचार देता है। अमरूदा खाते और आप निकल जीते खून, है ना, तो कहते पीरिया हो गया, ये वाला कोलगेट इस्तेमाल करो। और ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी है जो को रहा कहीं तुम्हें इस्तेमाल कर। तो मसूड़े में धसा होता है जिसे क्या कहते हैं, जड़। क्या कहते हैं, जो भाग मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मसूड़ा के ऊपर जो ही निकला है उसको कौची कहेंगे, आओकर अंदर वाला कौची कहेंगे, जड़। क्या कहेंगे, कहता है जड़ और शिखर के बीच वाला भाग को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ और इसका बीच वाला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। क्या कहते हैं। अब इसके बाद कहता है प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, मज्जा, उसके ऊपरी को डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रे, डेंटिन। कहता है डेंटिन के ऊपर इनामेल की कठोर का परत है। दांत के दो परत होता है, दांत का एक है इनामेल। क्या होता है, इनामेल। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल, दांत का, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का, और जो दांत को रक्षा करती है, दो दांत को। अल्लाह दांत इतना बढ़िया है, कभी कभी हम लोग को देते हैं चीर चार, है कि नहीं, लोग ने दांत से काट देते हैं, अल्मुनिया लेके ऐसे ऐसे कर देते हैं, ले टेढ़ने कर देते हैं। कभी कभी नहीं टेढ़ किया तुम लोग ने, नहीं किया। हमारा भागना बताते एक बार कहानी, यहाँ से यहाँ तक चीर लिया हूँ, पता है कौची से वो लाया था, कुछ बोलता है बसेड़ी लाया था, बसेड़ी वाला का अथी ना होता है, और ऐसे ऐसे कर रहा था, चीरा गया ले, यहाँ पर रख कैसे चीर रहा था, नहीं तोड़ो है। हम पता है बचपन में जब दातवन तोड़े जाते थे तो बसेड़ी से बड़ी दिन धोए हैं, बगल में बसेड़ी था, उठते थे ऐसे ऐसे गले तोड़ ले लियो। तो पहले कोची तोड़ते थे ऐसे तो कर लेते, एक दिन संभाल लेते थे, तोड़ लेते थे ऐसे करके, समझ गया ना। एक बात की देखे दो तीन गो इतना इतना को फुचिया नहीं निकल रो, ओकरा से धोबो लो, बहुत अच्छा धोवा लो, तो हम जाली से फिर नोचो ले, एक बाद धोबो ली। चिड़चिड़ीवा से अच्छा नहीं होता है, अच्छा से जैसी यानी कि थोड़ा सा अथी कहीं चिबैनी के बाद टूट गलो, है कि नहीं चिड़चिड़ीवा, लेकिन ओकर बहुत अच्छा से धोता है, पूरा रगड़ रगड़ के धोते थे। अब हम गांव अभी हो जाते हैं तो बोलते हैं कने और बसेड़, बसेड़ के तोड़ने के बाद पूरा धोते हैं, लेकिन धोना नहीं चाहिए बसेड़ के दतमन से। डेंटाइन के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल। क्या कहते हैं, जो दांत को क्या करता है, रक्षा करती है। क्या करती है, रक्षा। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, मानव शरीर का, क्वेश्चन बोलेगा हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, दांत का इनामेल। दांत का, दांत भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। दांत का क्या काम है, भोजन को काटना, और एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है, आप जान लीजिए। मिल्क टीथ बोले तो कितना होगा, 20। कितना होगा, दूध वाला दांत कितना होता है, बोलेगा जीवन काल, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत आता है, गलत जवाब, जीवन काल में 52। कितना होता है, बोलेगा वयस्क दांत कितना है, 32। कितना है, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, तो एक मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना होता है, दूध वाला दांत कितना होता है, बताइए, दूध वाला दांत कितना हो गया, और एडल्ट टीथ मतलब जवान होने के बाद जो कितना दांत आता है, 32। देखो ये दांत से चाको देख रहा है, देख रहा है, दांत देख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना। देखो ये है जीव, क्या है, आई ये दांत है चाचा, है ना, है तो ले जाए इसको उठा के। हाला नहीं, दांत के प्रकार, दांत के तो पहला होता है कतरना, क्या होता है, दूसरा है रदनक, और तीसरा कौन सी है, अग्रचवर्णक और चवर्णक, समझिए। ये हाला नहीं, कतरनक क्या करता है, कोई भी चीज के काटने का काम करता है, कोई भी चीज का, हाला नहीं, जैसे कोई चीज का काटना यहाँ लेते हैं, काट देते हैं कि नहीं काट देते हैं, इसको बोलते हैं कतरनक। क्या बोलते हैं, रदनक क्या करता है, कोई भी चीज के फाड़ने का काम करता है, कोई भी चीज के फाड़ने का काम करता है। आई अग्रचवर्णक चबाने का, जिससे गुटका उटका ले लेता है, इन्हें ले जा गया गुटका उटका चिबाता है ना, तो ये हो गया चवर्णक। क्या हो गया, आप लोग भूंजे खाते हैं, इन्हें ले जाकर चबाते हैं, केजा ला के चबाते हैं, सब गिर जीते बरबरा के इधर लाने, तो ये सब चबाने का काम है। इसके बाद ओकर और महीन करना है तो ओकर आ उधर जाता है, वो होता है, वो क्या होता है, चबाना। क्या होता है, कहता है हे हलाने, दांतों के असमान बढ़ने के कारण, बढ़ने से दांत खराब हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दंत असंतुलन। क्या बोलते हैं,
किसी किसी के दांते बढ़ जाता है, उसको दतला कहता है। क्या कहता है? या गांव देहात में दतली कहता है लड़की लोग को। लड़की लोग को ज्यादा दांत निकलता है, लड़का लोग हंसबे नहीं करता है, हंसता है। देखो लड़का लोग हंस रहा है, लड़की लोग कितना हंस रही है। तो लड़की लोग, तुम लोग, लड़का लोग क्या है कि नहीं, तुम लोग दहेज लेगा रहे, तो दांत को बचा के रखो। तुम लोग दहेज देगी, दांत निकालो। हाला नहीं, ए ऐसा कोई बात नहीं है, लड़की लोग कोई दहेज नहीं देगी, सब नौकरी लेगी, लेकिन रे हाँ अब खरीदेगी उन लोग को। अभी खरीदमी तो पैसा देवे न करमी, कहीं हम बिकवाए। तो हाला नहीं, ए भूख लगी, आप थोड़ा सा और है, बस खत्म हो जाएगा। ए हाला नहीं, ग्रासनी, ये समझो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम्ही लोग का अच्छा रहेगा, वीडियो अपलोड कर देंगे। ग्रासनी, ग्रासनी मुख गुहा का पिछला भाग है। मुख गुहा का बताओ पहला भाग कौन सी हुआ? मुख गुहा है ना। मुख गुहा के बाद कौन है? ग्रासनी। तो ग्रासनी पीछे है कि नहीं है? तो वही लिखेंगे ग्रासनी मुख गुहा का पिछला भाग है। इसमें 2 द्वार होता है। कितना द्वार? एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। एक निगल द्वार, एक जो ग्रास नली में खुलता है, जो ग्रास नली में, जिससे देखो यहां से 2 द्वार। ए लड़की यहां तक आया नहीं, यहां से कोई इधर चल जाता है, कोई इधर चल जाता है, बीच में रहता है इपिग्लोटिक्स। क्या रहता है? इपिग्लोटिक्स। एगो चल गया हृदय में, एगो कहां चल जाएगा? पेटा में, अमाशय में। कहां चल जाएगा? एगो जो ग्रास नली में खुलेगा वो क्या करेगा? सांस को ले जाएगा, हवा को ले जाएगा। और जो कंठ द्वार, सॉरी उल्टा बोल दिया यार, ग्रास नली में जो है खुलता है वो क्या होता है? वो होता है कोची निगल द्वार। क्या होता है? और कंठ द्वार जो श्वास नली में जाता है, सांस के लिए। किसके लिए? श्वास के लिए। अब समझिए यहाँ पर कहता है निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच एक पत्ती जैसी रचना होता है, जिसे क्या कहते हैं? इपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? भोजन निगलते समय इपिग्लोटिक्स कंठ द्वार को ढक, जैसे समझो ये लड़की, समझिए यहां से आया ना। अब यहां से देखिए, यहां से 2 चीज है। एगो ये चल जाएगा अमाशय में, जिसको बोलेंगे ग्रास नली। एगो कोचिंग चल जाएगा यानी कि श्वास नली में। कहाँ चल जाएगा? श्वास नली, जिसको बोलेंगे कंठ द्वार। क्या बोलेंगे? बीचे में ये इपिग्लोटिक्स का पत्ती है। कौची है? जब आप सांस लेते हैं ना, जब आप सांस लेते हैं तो इधर बंद कर देता है, इधर। और जब आप भोजन करते हैं तो फिर इधर बंद कर देगा। क्या कर देगा? इधर खोल देगा। कबो कबो का होता है, हम लोग खेबो करते हैं और केकरो बारे में सोचवो करते हैं। ये जो काम करता है ये ब्रेन पर करता है। किसके पर करता है? ब्रेन पर। अब तुम बताओ, एक के साथ 2 काम करेगा तो होगा? यही हम बकलोलवा कहता है, हम क्या करें? हम भोजन वाला द्वार खोले कि श्वासन वाला द्वार खोले? एक ने बेचारा नहीं खोल पाता है, एरा बंदे नहीं कर पाता है, तो कुछ करने चल जाता है श्वास नली में। जैसे श्वास नली में जाता है, हरास तक सरकते हैं, है कि नहीं है? तुम गौर करना, जब भी सरकना तो तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, या कोई हंसा देगा, या कोई। तो जब हंसते हैं तो ज्यादा सांस का जरूरत पड़ता है, और उसी के दौरान नहीं बंद करके खोल देता है, तो भोजन में चल जाता है। अब जाता है तो सरक जाता है, नाक बुधिया एकदम निकल जाता है, नहीं निकल जाता है? तो इसके जिम्मेदार कौन है? इपिग्लोटिक्स कौन है? अरे बोलो ना। इतना मजे से पढ़ा देंगे ना बाबू कि एक बार के दोबारा तोरा दिखते नहीं होगा। तो इपिग्लोटिक्स का काम क्या है? हिचकी आना। अगर यहां पर जाकर अटक गया, यहां पर जाकर, तो तोरा हिचकी आएगा। क्या आएगा? अगर अंदर चल जाएगा तो तू सरकेगा, कुछ होगा। समझ गया नहीं? इसीलिए कहता है पानी पियो ने, जो अटकल रहेगा वो कहाँ चल जाएगा? कहाँ चल जाएगा? आया समझ में? तो इपिग्लोटिक्स क्या करता है कि कंठ द्वार जब सांस लेते हैं तो कंठ कुछ करता है, ग्रास नली यानी कुछ निगल द्वार को ढकता है, और जब भोजन करते हैं तो कंठ द्वार को ढकता है। कि दिक्कत होगा? चलिए, अब कहता है भोजन श्वास नली में नहीं जाता, जिसे भोजन श्वास नली में और ग्रास नली में भोजन पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन मतलब समझो, ये जो पाइप है भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन पूछता है आहार नाल का किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? ग्रासनी में। कहाँ नहीं होता है? आहार नाल का किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? ग्रासनी में। हला नहीं। आप पढ़ेंगे भोजन कहाँ चल गए? आमाशय में। कहाँ गया? मुख गुहा पढ़ लिए, ग्रास नली हो गया, अब आ गए अमाशय। कहाँ गए?
अमाशय, अमाशय समझिए यह एक थैली जैसी पेशीय रचना है। कैसा है? पेशीय। किसका बना हुआ है? मांसपेशी का बना हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं पेशीय रचना। क्या बोलते हैं? यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ? उदर गुहा के बाईं ओर। अमाशय में भोजन का पाचन आंशिक होता है। क्या होता है? मतलब पूरा पाचन नहीं होता है, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत होता है। कहाँ? अमाशय में। कहाँ होता है? देखिए ये है अमाशय। क्या है? देखिए ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। अरे बोलते हैं। इधर वाला का भाग को क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? और जो नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखिए अब समझिए इसमें बहुत सारा बीमारी होता है। जैसे आप लंबे समय तक अगर खाना नहीं खाते हैं तो एक बीमारी होता है जिसको अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सब भी समझेंगे इसमें। ठीक है, तो अमाशय के कितने भाग होता है? कितना भाग? पहला कौन है? दूसरा फंडस या फंडिक, फंडस या, और तीसरा क्या है? पाइलोरी। क्या है? भगवान जो नहीं बोले उसका मुंह में खुजली हो जाए। हाँ तो बोलो बोलो, हम भूखल चिल्ला रहे हैं। यह अमाशय का ऊपरी भाग है। कार्डियक अमाशय का, कार्डियक अमाशय का इसी भाग में ग्रास नली अमाशय में खुलती है। देखो ये ग्रास नली आया, ये बकलोलवा कहाँ खुला? कार्डियक में। कहाँ खुला? तो क्वेश्चन पूछेगा अमाशय के किस भाग में ग्रास नली खुलता है? कार्डियक में। किस में खुलता है? अमाशय के पहला भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। अमाशय के पहला भाग को क्या कहते हैं? यह भोजन को अमाशय में प्रवेश करने देता है। भोजन को अमाशय में, भोजन को अमाशय में प्रवेश करने कौन देता है? कार्डियक। कौन देता है? कार्डियक। अगला समझेंगे। दूसरा भाग को बोलते हैं फंडस या फंडिक। फंडस या, यह अमाशय का मध्य भाग है। मध्य भाग, यह अमाशय का मध्य एवं ऊपरी उभरा हुआ भाग है। ऊपरी उभरा हुआ, देखो यहां पर ऊपर वाला उभरा हुआ भाग कौन है? फंडस। कौन है? इधर जो है कौन है? कार्डियक। कौन है? कौन है बउआ? वही कह रहा है मध्य और उभरा हुआ भाग। मध्य और उभरा हुआ मतलब जो दिखता है जब ज्यादा खा लेते हैं तो वो कौन है? फंडस। कौन है? कहता है इसमें भोजन कुछ समय के लिए संग्रहित रहता है। मतलब भोजन को रोकता कौन है? फंडस या फंडिक। फंडस या, कहता है यह यहाँ से जठर रस का स्राव भी होता है। जठर रस का स्राव भी, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? समझ गए? बुढ़ौवा में ये वाला गैस खत्म हो जाता है और नहीं होता है लोग पचवे नहीं करता है जल्दी। समझ गए ना? गैस का शिकायत हो जाता है। अब समझो पेट में कांटानुमा रचना होता है, उसे क्या कहते हैं? रूजी। क्या कहते हैं? 21 भाग में होता है? फंडस में। किस में होता है? एक इसका काम क्या है? भोजन को रोक के रखना। भोजन को, भोजन को जब पेट में भोजन नहीं रहेगा तो तुम्हारा पेट में चुभेगा। पेट में चुभेगा तो पेट दर्द देगा या गड़ेगा। इसी को बोलते हैं पेट में चूहा कूदो। पेट में तो चूहा नहीं कूदो, ये वाला गड़ो। समझ में लो? अगला पाइलोरिक हुआ तीसरा भाग। पाइलोरिक कौन सा भाग है? यह अमाशय का निचला भाग होता है। यह अमाशय का, यह भाग भोजन के छोटी आंत ग्रहणी में भेजता है। कहाँ भेजता है? ग्रहणी में। छोटी आंत के ग्रहणी में। कहता है इसमें पाइलोरिक सिम्टर होता है। इसमें पाइलोरिक सिम्टर होता है जो भोजन को निकलने के लिए नियंत्रित करता है। भोजन के निकलने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए पाइलोरिक सिम्टर है, इसी को ना बोल रहा है। ये भोजन को निकलने में क्या करता है? सहायक करता है निकलने में। यहाँ से जब भोजन निकलेगा आप किस में जाएगा? छोटी आंत में। किस में जाएगा? तो पहले पढ़े मुगुहा, दूसरा क्या पढ़े? ग्रास नली, तीसरा क्या पढ़े? अमाशय। अमाशय के 3 भाग। पहला भाग कौन? कार्डियक। दूसरा कौन? फंडिक। और तीसरा कौन? पाइलोरिक। कौन? सबसे पहला भाग अमाशय का कौन है? कार्डियक। दूसरा भाग कौन है? मध्य भाग कौन है? कांटानुमा रचना कहाँ होता है? फंडिक में। कहाँ होता है? भोजन को रोक कर कौन रखता है? फंडिक। कौन रखता है? जठर रस कौन सा भाग में निकलता है? फंडिक। कहाँ निकलता है? बताओ अमाशय के किस भाग से छोटी आंत में भोजन जाता है? पाइलोरिक। किस भाग से? ग्रास नली से अमाशय में भोजन किस भाग में आता है? कार्डियक। किस में आता है? सब पढ़ा दिए ना। एक चीज और जान लो, अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल जिसका pH मान 1 होता है। जिसका pH मान, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और जीवाणुओं को मारता है। और जीवाणुओं को
याद रहो तो। चलिए अब आएंगे हम लोग छोटी आंत में। कहाँ आएंगे? आइए अभी और इसमें जी रुको। जठर ग्रंथियों की कोशिका के 3 प्रकार होता है। जठर ग्रंथि जो है उसमें कोशिका का पहला होता है श्लेष्मा या म्यूकस। श्लेष्मा या, अब देखो हला नहीं, हमारे शरीर में क्या है? अम्ल है। क्या है? अब ज्यादा कस के अम्लीयता बन जाता है तो आपको ढकार आता है। क्या आता है? ये अनपच नहीं लगता है। क्या लगता है? तो उसको जो अम्लीयता को कम करने के लिए पेट में एगो परत होता है, उसके अगल बगल उसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? इसके अगल बगल एगो परत होता है। क्या होता है? पटरू उटरू को काटा है, उसको जब अमाशय को चीरेगा तो देखना बीच में एगो अथी परत नहीं रहेगा, हरा हरा कलर के, जिसको नोच के निकालते हैं। समझ गया ने? अरे जकरा पूरा एकदम भरल रहता है उसको हरा हरा, तो उसमें देखना कि एगो परत रहेगा चौबगल। क्या रहेगा? उस परत को देखिएगा तो उसी परत से निकलता है म्यूकस, जो भास्मिक चीज को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? इससे क्या होता है? अम्ल और भस्म में अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या होता है? उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? यही जब ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? कोई चीज अम्लीय चीज को पीते हैं, अम्लीय चीज को, आज जिससे क्या करता है? पचा देता है। जिससे क्या करता है? अम्लीयता को घटाता है, अम्लीयता को। नहीं तो फिर डॉक्टर के पास कहते हैं दे दे दवाई दे, तो दवाई दे, दवाई दे, तो फिर तो अम्लीयता धीरे धीरे कम, तो अनपच उन पर जो है वो खत्म होगा। समझ गए ना? तो चलिए समझ गए आप लोग। तो बताइए श्लेष्मा कहाँ थे? हाँ 3 भाग है। कौन भाग बोल रहे हैं? श्लेष्मा या म्यूकस, भीतीय या ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं, ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं, मुख या जाइमोजेन कोशिकाएं, जाइमोजेन कोशिकाएं। यह तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव से संयुक्त रूप को जठर रस कहते हैं। ये तीनों कोशिका के स्राव को क्या कहते हैं? जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस बनाता है। अगला, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक कॉमा एंजाइम और म्यूकस होता है। एंजाइम और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावित भीतियों कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? कोशिकाओं से। एसीएल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। कोचिंग बदलता है? कोचिंग बदलता है? आपसे क्वेश्चन बोलेगा पेप्सिनोजेन को कोचिंग बदल देता है पेप्सिन। कौन बदलता है? एसीएल। कौन बदलता है? कहता है पेप्सिन क्या करता है? भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कोचिंग बदलता है? कोचिंग बदलता है। यहीं पर एक और हार्मोन पाया जाता है जो आपको बुक में ने दिया हुआ है, वो हार्मोन है रेनिन। क्या है? ये किसका पाचन करता है? दूध को दही में बदलता है। दूध को, बुतरू उतरू को कभी लिए गोदी में, कभी पलट दो उसको ऐसे ऐसे, तुरंत दही उल्टी कर देगा। क्या उल्टा कर देगा? काहे दही कर देगा? उसका पेटे छोटा है। समझ गए? तुरंत उसको इधर उधर करो ना, दही पलट देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पेट में जो भोजन है, पेट में जो आमाशय में जो भोजन है, आमाशय में जो भोजन है वो दूध से कोचिंग बदल गया, इसीलिए उल्टी क्या करता है? तो क्वेश्चन आएगा कौन सा हार्मोन दूध को दही में बदलता है? तो कौन? रेनिन। कौन? कौन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। कौन? याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक का भी कार्य करता है। जीवाणुनाशक का भी कार्य मतलब जीवाणुओं का मारने का काम, जीवाणुओं का, भोजन के साथ पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणुओं को, देखो कभी कभी हम लोग प्रदूषित भोजन कर लेते हैं, कम प्रदूषित रहेगा चल जाएगा क्योंकि मार देगा, ज्यादा प्रदूषित रहेगा तो उसको मार नहीं पाएगा तो आप क्या पड़ जाइएगा? बीमार। क्या पड़ जाइएगा? तो उस दरमियान आपको उल्टी होगा, लेटरिंग होगा, बहुत सारा प्रोसेस यानी आपको होने लगेगा। बार बार जाइए मैदान, बार बार आइए। इसे हम डायरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और डायरिया जिसको होता है उसमें सबसे खतरनाक क्या है? अगर लैट्रिन करेगा बहुत बदबू देगा, उल्टी करेगा बहुत बदबू देगा, और उसके आसपास होगा उसको भी हो जाएगा। समझ गए ना? तो डायरिया का यही अगर किसी का होता है तो सावधानी बरतिए। गुड मॉर्निंग सर। म्यूकस स्राव म्यूकस कोशिकाओं में होता है। म्यूकस स्राव म्यूकस कोशिकाओं में होता है। यह आमाशय की दीवार यह आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां एसीएल और पेप्सिन को सुरक्षित रखता है। पेप्सिन को सुरक्षित रखता है। मनुष्य में आमाशय के प्रतिदिन लगभग कितना लीटर? 3 लीटर जठर रस स्राव होता है। कितना लीटर? 3 लीटर। कितना लीटर? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अल्सर क्या? अल्सर एक बीमारी है। अल्सर एक 2 पॉइंट और है, खत्म हो जाएगा। छोटी याद आइएगा। अल्सर क्या है? या पेप्टिक अल्सर। ऐसे स्थिति में हला नहीं, ऐसे स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक परत कभी कभी
रक्तस्राव, कभी कभी या दर्द या छेद युक्त घाव निकल आता है। छेद युक्त घाव निकल मतलब आमाशय के आंतरिक दीवार में दर्द या छेद युक्त या क्या हो जाना, घाव हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्सर। क्या कहते हैं, अल्सर। किसी को बीमारी अल्सर मतलब उसका छोटी आंत में क्या हो गया, घाव हो गया। क्या हो गया, इस कंडीशन में दवाई से ठीक हुआ नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाता है, मशीन के द्वारा उस घाव का जो होता है वो मलहम पट्टी किया जाता है पेट में छेद करके। ऐसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के रहते हैं, देख ले, बिना भोजन के नहीं रहना है, समझ गया नहीं, लंबे समय तक कुछ खा के आना है, बिना भोजन के रहते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। हला नहीं, अरे अब खत्म हो गया, काल चिल्ला रहा। आमाशय प्रोटीन का अतिरिक्त भोजन उपस्थित वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। वसा का भी पाचन प्रारंभ, वसा का ही भोजन प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एवं एंजाइम गैस्ट्रिक लैपेज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन आएगा कि आमाशय में पाचन किसके द्वारा होता है, तो गैस्ट्रिक लैपेज के द्वारा। किसका पाचन होता है, वसा का। किसका होता है, कहता है गैस्ट्रिक लैपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है, क्वेश्चन आएगा गैस्ट्रिक लैपेज वसा को कोच में बदलता है, तो ग्लिसरॉल किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में। कहते हैं या वसा अम्ल। कहते हैं आमाशय में भोजन गाढ़े और तरल की तरह हो जाता है। किसके तरह, जिसे हम काइम कहते हैं। आमाशय में जो भोजन रहता है उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, आई कैसा रहता है, गाढ़ा और तरल। गाढ़ा तरल कैसे हो गया, उसमें क्या क्या मिल गया, लार मिला, एसीएल अम्ल मिला, लाइपेज मिला, समझ गए। ये सब मिलने के बाद भोजन पूरा गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछेगा आमाशय में भोजन जिस रूप में रहता है और उसके पूरे रूप को क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। आमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में जाता है। ये भोजन अब किस में जाएगा, कहाँ जाएगा, आप पढ़ेंगे हम लोग छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे, देखो ये है आपको पचौनिया, जो छोटका इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, आमाशय के बाद छोटी आंत। ये जो पहला भाग में जाता है इसको बोलते हैं डेडूनम। क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राहनी। क्या बोलते हैं, आई जो पूरा मुड़ल उड़ल है उसको बोलते हैं जेजूनम। क्या बोलते हैं, और जिससे निकल के बड़ी आंत में आता है उसे क्या बोलते हैं, इलियम। क्या बोलते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। पूर्ण पाचन में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, जेजूनम में। कहाँ होता है, जेजूनम में। कहाँ होता है, अब बोलेगा आहार नाल का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो छोटी आंत। कौन है, सबसे लंबा ग्रंथि कौन है, तो छोटी आंत। अगला कहता है छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंट। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, या बलयकार होता है। बलयकार मतलब इस तरह से इसमें है ना, इसी तरह से न हुआ, तो ये बलय आकार के हुआ कि नहीं हुआ। कहता है यह आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। किचन बोले ना अभी कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, आहार नाल, छोटी आंत में। कहाँ होता है, कहता है मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग कितना मीटर है, 6 मीटर है खाली ना, 9 मीटर होता है रे। चौड़ाई लगभग कितना है, 2 पॉइंट, मतलब इसका जो व्यास है वो कितना है, 2 पॉइंट। कभी व्यास पूछता है, समझ गए ना। छोटी आंत का व्यास कितना है, तो 2 पॉइंट। चलिए अब इसके बाद विभिन्न जीवों के छोटी आंत की लंबाई विभिन्न होती है। विभिन्न या भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, तो दोनों का छोटी आंत में अंतर होगा। दोनों के छोटी आंत में, अगर शाकाहारी जीव में छोटी आंत लंबी होती है, छोटी आंत, क्योंकि हम लोग घास भूसा को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय, ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। सेलुलोज का पाचन, जितना भी पेड़ पौधा से उत्पाद को खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज। क्या पाया जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े पेड़ पौधा का कोशिका के किससे बना, यानी पेड़ पौधा की कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, कोशिका भित्ति किससे बना होता है। कहता है मांसाहारी जीवों में छोटी आंत अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। मतलब बताओ, शेर का छोटी आंत क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन हिरन का क्या होगा, बड़ा होगा। हाथी का क्या होगा, बड़ा होगा। बाघ का क्या होगा,
मतलब छोटी शाकाहारी जीव का छोटी आंत बड़ा होगा और मांसाहारी जीव का छोटी आंत। छोटी आंत के कई भाग? पहला भाग को क्या बोलते हैं? दूसरा भाग के क्या बोलते हैं? और तीसरा भाग के इलियम। पहला भाग ग्रहणी के बारे में जानेंगे, डेडूनम के बारे में। कहता है यह छोटी आंत का पहला भाग है, यह छोटी आंत का। जैसे बता आमाशय का पहला भाग कौन था? कार्डियक। और दूसरा भाग कौन था? फंडिक। और तीसरा कौन था? उसी तरह से छोटी आंत का पहला भाग कौन है? कार्डियक। बताओ इसमें भोजन कहां से आएगा? आमाशय से। कहां से? आमाशय के किस भाग से छोटी आंत में आएगा? पाइलोरिक से। किससे आएगा? पाइलोरिक से। अब किस रूप में था? काइम के रूप में। किस रूप में? कहता है ये आमाशय के पाइलोरिक भाग ठीक बाद स्थित होता है। ठीक बाद आमाशय के पाइलोरिक के बाद स्थित है कि नहीं है? कहता है इसकी आकृति सी के जैसी होती है। किसकी जैसी? कहता है इसमें पीत नली तथा अग्नाशय नली खुलती है। जब छोटी आंत में भोजन जाता है तो इसमें दो नली खुलता है, एगो पीत वाला, एगो कौन चीज? अग्नाशय। ये सब क्या करता है? इंजाइम को छोड़ता है। इंजाइम को, जिससे छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। पूरा पाचन। पीत का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? सॉरी, पीत का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ होता है? लेकिन स्टोर कौन करता है? पित्ताशय। कौन करता है? कौन करता है? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है? यकृत है। कौन है? यहाँ पीत और अग्नाशय रस मिलकर भोजन के पाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। भोजन के पाचन प्रक्रिया को पीत और कौन? अग्नाशय। पीत और कौन? इसके बाद सुनिए, जेजूनम इसका कौन सा भाग है? दूसरा भाग। कौन सा भाग है? यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का, छोटी आंत का मध्य भाग। इसकी दीवार मोटी और रक्त नलिकाओं से भरपूर होती है। मोटी और रक्त नलिकाओं से। इसमें भोजन का अधिकांश भाग का पाचन होता है। अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत का दूसरा भाग जेजूनम में। कहाँ होता है? यहाँ से पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू होता है। मतलब उसमें जो विटामिन है, पोषक तत्व कौन कौन बताए इसे शुरू में? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो ये सब का जो अवशोषण होता है आहार नाल के किस भाग से होता है? तो छोटी आंत के जेजूनम में। छोटी आंत के, छोटी आंत के। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए भोजन का जो भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होता है उसका अवशोषण किस भाग से होता है? तो छोटी आंत के जेजूनम से। छोटी आंत के। अगला क्वेश्चन, इलियम क्या? इलियम यह छोटी आंत का अंतिम और सबसे लंबा भाग है। अंतिम और, छोटी आंत का अंतिम और सबसे। इसकी दीवार बीली में पाई जाती है। इसकी दीवार पर क्या पाई जाती है? बीली। इसमें भोजन का अंतिम पाचन और अधिकांश अवशोषण होता है। अंतिम पाचन, अधिकांश पचा हुआ भोजन यही से रक्त में अवशोषित होता है। मतलब जब भोजन पच जाता है तो एनर्जी जो कोची में जाएगा? रक्त में जाएगा ना। तो रक्त में जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा? इलियम से। कहाँ जाएगा? अब हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? देख रहे हैं ये आपको बड़ी आंत है। क्या है? नहीं नहीं, बड़ी आंत नहीं, लीवर है। ये कौची है? चलो बड़ी आंत देखिए, हाँ ये यकृत है। ओ, यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत शरीर के सबसे, यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहते हैं इसका भार लगभग कितना है? 1.5 kg। कितना है? कहता है यह उधर के ऊपरी दाहिनी भाग में स्थित होता है। उधर के ऊपरी दाहिनी भाग में यह पीत का निर्माण करता है। पीत का निर्माण यकृत होता है। पित्ताशय इसको क्या करता है? जमा करता है। क्या करता है? यहीं पर आपका होता है पथरी। क्या होता है? देखो चित्र अच्छा नहीं है, समझ लीजिए। इसमें किडनी कौन है? सॉरी, ब्रिक कौन है? लीवर। लीवर, अरे यार, यकृत कौन है? यकृत, लीवर है क्या आपका? ई वाला भाग हो गया लीवर। ये जो हरा नियन दिख रहा है ना, ई कौची हो गया? पीत। क्या हो गया? पीत। इसी में पीत स्टोर होता है। देखो पीत बना कहाँ? यकृत में। कहाँ बना? इसके बाद स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद बताओ ये पित्ताशय कहाँ खुलेगा? छोटी आंत में। कहाँ खुलेगा? कहाँ खुलेगा रे बुआ? आए है आमाशय। क्या है? आप पढ़ेंगे बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? कहता है छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत होता है। छोटी आंत के आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भाग में बटी होती है। कितने भाग में? एक बोलते हैं कोलन, एक बोलते हैं मलाशय या रेक्टम। मलाशय या कोलम में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जल का,
बड़ी आंत में जल जो बचल है उसी को अवशोषण करता है। कोई कोई जो खाता है वो निकाल देता है जाके, पंचुचरे एकदम होने लगता है लेटरिन। वजह क्या है? छोटी आंत काम करना बंद कर देता है, बड़ी आंत काम करना, वो खाएगा जाएगा खाएगा। तो समझ गए? इस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर से इलाज कराइए आप, समझ गए ना, और आपका पाचन शुरू होगा। इसमें जाकर स्टोर होता है जो अपचित भोजन होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी थैली होती है जिसे क्या बोलते हैं? सिक्कम। क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने के लिए एक थैली होती है जिसे क्या कहते हैं? सिक्कम। ये लड़का, सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है, उसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। समझिए, सिक्कम पर एगो हमारा शरीर में अभी भी जैसे पहले के समय में पूछ हुआ करता था ना, तो आदमी को भी पूछ होता था, आदमी को भी। तो वो पूछ अभी भी हम लोग के पास है, अभी भी हम लोग के पास। यहाँ पर जो है एक शरीर का अपशेष अंग है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? यही जब बेल्ट उल्ट या टाइट कपड़ा पहनने से चत जाता है, क्या होता है? जिसके कारण आपको एक बीमारी होगा उसे कहेंगे अपेंडिक्स। क्या कहेंगे? तो अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके इसको काट के निकाल दिया जाता है, काट के। देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताइए मानव के शरीर में एक अवशेष अंग का नाम बताइए, तो कौन होगा? अपेंडिक्स। कौन होगा? ये कोई काम नहीं करता, ये कोई काम। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य लिखल हो ना, शायद अब हो गया खत्म। हाँ हो गया। अपेंडिक्स का एक अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत में भोजन बड़ी आंत में भोजन अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, जल का। अपचित भोजन मल के रूप में बड़ी आंत में एकत्रित होता है। बड़ी आंत में मल कुछ समय बाद कहाँ चल जाता है? रेक्टम में। समय समय पर मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देख लीजिए बड़ी आंत, ये है आपका बड़ी आंत, ये आपका है। समझ गए ना? समझ गए जी? यहाँ से भोजन इसमें गया छोटी आंत से बड़ी आंत में, और इसके बाद ऐसे ऐसे जेते जेते ये है कोलान, इकोची है, ई कोलान एक हुआ, और इसके बाद यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से के बाद इधर जेते 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 यहाँ पर। समझ गया? इसी को बोलते हैं जो पूछ नहीं निकला इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये मेरा शरीर का कोई कार्य करता है, ये अपशेषी अंग है। क्या है इसका? कोई कार्य। समझ गए ना? अब समझ गए आप लोग? आई आपका जो है ये स्टोर करता है, इसको बोलते हैं कौची? रेक्टम। क्या बोलते हैं? गूदा। समझ गए? यहाँ से आपका जो अपचित भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को पूरा खत्म हो गया जो भी पहला चैप्टर जय प्रक्रम था। अब आपको अगला चैप्टर नहीं, इसका अब लाएंगे क्वेश्चन VBI जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ाएंगे? इतना पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है? तो अगला वीडियो में आप लोग से मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में।